बंद करो, एग्री एक करो, भेदभाव को कम करो, एग्री एक करो, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, अरे भेदभाव को बंद करो, एग्री एक करो, भेदभाव को बंद करो, एग्री एक करो, भेदभाव को बंद करो, एग्री एक करो, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, एग्री होल्टी, एक करो, एग्री होल्टी, एक करो, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, देश का कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी को मेरा नमस्कार। एग्री अंकुरण वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राधे जाट आज मैं उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर में सभी बच्चों के बीच आया हूं। मुझे विगत दिनों से पता चला था कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो आंदोलनरत हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्याएं जो आ रही है इन बच्चों के साथ वो आ रही है कि बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर कृषि छात्र है और यहाँ पर ये उद्यानिकी विद्यालय जहाँ पर ये उद्यानिकी में अपनी डिग्री करते हैं। दोनों ही जो है डिग्रियां वो राजमाता विजयराजे सिंधिया और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से ही मिलती है। दोनों ही समकक्ष है। ये बार बार हर जगह मध्य प्रदेश के जो गजट है, राजपत्र है, उसमें भी लिखा हुआ है। कोर्ट से भी बच्चे केस जीत गए हैं, लेकिन बार बार जब भी कोई पोस्ट आती है इन बच्चों को, वो जो वर्ग 3 में जो भी पोस्ट आती है उसमें इनको अलग कर दिया जाता है, जबकि ये दोनों ही तो ये बच्चे उस परीक्षाओं में वंचित क्यों होते हैं। जबकि और ये सरकार के जो अधिकारी, आला अधिकारी उद्यानिकी विभाग के हों या कृषि विभाग के, इन दोनों के कारण ही, इन गलतियों के कारण इन बच्चों को प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये आज से नहीं हो रहे, ये 2003 से प्रताड़ित हो रहे हैं। इन बच्चों की आज हम सरकार से, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनसे ये मांग करते हैं, कृषि मंत्री और उद्यानिकी मंत्री, हम तीनों से ये मांग करते हैं कि इन बच्चों को जितने भी मध्य प्रदेश में एग्जाम होती हैं उनमें इनको एलिजिबल किया जाए, क्योंकि ये इनका अधिकार है। क्योंकि जब राजपत्र में निकाल दिया गया है, विश्वविद्यालय ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि दोनों ही जो डिग्रियां हैं, उद्यान की हो या कृषि की, वो दोनों ही समकक्ष मानी गई। तो ये इस तरह का भेदभाव क्यों किया जाता है? इसलिए किया जा रहा है कि ये बच्चों की जो यहाँ पर संख्या कम है, सिर्फ मध्य प्रदेश में 3 कॉलेज हैं, आप उन बच्चों को आज आपने अनाथ की तरह छोड़ दिया है, जिन बच्चों को हमें समर्थन देना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के समस्त कृषि छात्र जो हैं, दोनों यूनिवर्सिटी, उनसे भी निवेदन करता हूं कि इन बच्चों का समर्थन करें। आज सिर्फ हमारे फायदे के लिए आज उनको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर मुद्दे पे हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते रहे। और मैं जो उद्यानिकी विद्यालय जो है छिंदवाड़ा, वहाँ के डीन को भी कहना चाहता कि वो अपना तानाशाही रवैया अपना ले, नहीं तो कल मंदसौर में उसको जूते की माला और गधे पे बिठा के निकाला जाएगा। और मैं वाइस चांसलर जो जवाहरलाल नेहरू के हैं, बिसेन साहब, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो बच्चों को, अगर आपको समर्थन करना चाहिए, उसको आप विरोध कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन तक नहीं लेते हैं, तो इस तरह का रवैया उनको नहीं अपनाना चाहिए। वो जो डीन है वो सही तरीके से समझ ले, क्योंकि वहाँ पर अभी 3 ही बेच आई है, वो सीनियर्स वहाँ पर है नहीं। लेकिन इस तरह का तानाशाही जो रवैया है डीन का, वो सुधार ले और उन बच्चों को एप्लीकेशन उनकी ले और वो जहाँ जाना चाहें, जिस भी समर्थन ले। क्योंकि अगर बच्चों को जिस विषय के लिए वो पढ़ने आते हैं, आज अगर वो नौकरियों में उनको एलिजिबल ही नहीं रहेंगे तो वो बच्चे क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आपकी डिग्री आप वापस बंद कर दीजिए, या तो उद्यानिकी विद्यालय बंद कर दीजिए और इसको जो नया, जो पुराना प्रारूप था कृषि जो विद्यालय है उसी की तरह चलाइए, बीएससी एग्रीकल्चर ही दीजिए। फिर या आप हॉर्टिकल्चर में डिग्री क्यों दे रहे हो जब आप उनको उस लायक नहीं समझते हो? तो क्यों उनका समय खराब कर रहे हैं? गरीब परिवार के बच्चे आते हैं। मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, और मध्य प्रदेश के हर कृषि स्नातक, एलुमिनी एसोसिएशन हो या करंट स्टूडेंट हो, इन बच्चों के समर्थन में आए। सब जगह जो मध्य प्रदेश के जितने भी कैंपस है, सब लोग इनसे कांटेक्ट में आकर कलेक्टर को ज्ञापन दे, जो भी जहां कृषि मंत्री को ज्ञापन दे सकता वो दे।
मैं भी अपनी बात जो अंकुरण के माध्यम से कृषि मंत्री, उद्यानिकी मंत्री, मुख्यमंत्री तक लिखने वाला हूं और पूरा समर्थन रहेगा इस आंदोलन को और इनके साथ हम भी आंदोलन में पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। और जो ये मैं बार बार ये जो छिंदवाड़ा के डीन को समझाना चाह रहा हूँ, अपना तानाशाही रवैया हटा ले, नहीं तो आने वाले टाइम में इसके नतीजे भुगतने को तैयार है। आप छात्रों से बेर नहीं रख सकते। आप बेर वो ले रहे हो कि उनकी डिग्रियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप में दम होना चाहिए, या तो आप लिख के दे दो कि वो हर एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर उनको एलिजिबिलिटी ला के दे दो। आप ये भी सहयोग नहीं कर रहे और ऊपर से बच्चों को दबाने का कार्य कर, तो ये नहीं चल सकता। सारे बच्चे आज लगातार 10 दिन हो चुके हैं, इनको अपनी मांग को रखते रखते हर माध्यम से रख रहे हैं। तो मैं सभी से, बच्चों से हर जगह से निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका समर्थन करें। और ये जो राजपत्र में लिखा है उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही, तो ये बहुत बड़ा इनके साथ छलावा है जो कि नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को जागृत होना पड़ेगा और सरकार को भी इस चीज के लिए, और यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं और जो भी यहाँ के विपक्ष पक्ष वाले जो मंदसौर के लोग हैं जिले में, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि बच्चों के समर्थन में आए और इन बच्चों की जो है, क्योंकि ये बच्चे अगर जब उद्यानिकी वाले बच्चे अगर मध्य प्रदेश में जाकर सरकारी नौकरियों में जाएंगे तो उससे हॉर्टिकल्चर का आगे भी भविष्य सुधरेगा ही। आज ये बच्चे अगर प्राइवेट में जाएंगे, आज हमको जरूरत है सरकारी नौकरियों में इनकी, क्योंकि आज जो फसलें हैं वो आगे जाके उद्यानिकी फसलों पे पूरी सरकार का जो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप पे, तो ये बच्चे वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ अपना वर्क ही नहीं कर पाएंगे, तो किस तरह से इनका काम चलेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है सब लोग समर्थन करें, मेरा पूर्ण रूप से समर्थन है। और जिस माध्यम से, जिस मीडिया के या जिस माध्यम से भी मुझे प्लेटफॉर्म पे रहेगा, मैं इनकी बात उठाऊंगा और जल्द से जल्द इनके लिए कृषि मंत्री, उद्यानिकी मंत्री और मुख्यमंत्री से जब भी समय मिलेगा पूरे बच्चों को लेकर जाऊंगा और ये आंदोलन में पूर्ण समर्थन रहेगा। धन्यवाद। क्या मांगे और किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? हम सभी उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र आज फिर हमारे उस आंदोलन को जारी रखते हुए उसी क्रम में आज फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं और आज हमारी मांग वही है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो भेदभाव किया जा रहा है सरकारी नौकरी में, उसको लेकर हमारी मांग है कि जब मध्य प्रदेश राज्य जो शासन है उसके राजपत्र में जब एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की डिग्री को समकक्ष माना गया है और जब यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय ये डिग्री प्रदान करता है उसने भी इसको जब समकक्ष माना है, तो उसके बावजूद जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में जब पोस्ट निकलती है उसमें हॉर्टिकल्चर वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, जबकि एग्रीकल्चर वालों को अलाउ किया जाता है। और यही मुद्दा अगर मैं सेंट्रल लेवल पे बात करूं तो वहां पर सेंटर में जितने भी एफसीआई, इफको जो भी एग्रीकल्चर की रिलेटेड कंपनीज हैं या जो सरकारी कंपनियां जो व्यवस्था है उनमें जो पोस्ट निकलती है उनमें एग्रीकल्चर वालों को लिया जाता है, प्लस जो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी से ग्रेजुएशन करते हैं उनको भी अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर की सब ब्रांच है, जो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, उनको अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये भेदभाव आज से नहीं लगभग 15 सालों से, मतलब 2002-03 से हमारे साथ हो रहा है। तो इसके लिए आज फिर से इकट्ठा हुए हैं और इसके लिए जो आंदोलन जारी है उसको हम आज फिर चेतावनी दे रहे हैं शासन को कि हम इसको और बड़े लेवल पे पहुंचाएंगे और इसमें जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इस चीज को शेयर करें और हमारी जो मांग है उसको आगे तक पहुंचाएं। मामला है सर, ये मामला ये है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को समकक्ष करने का मामला है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की जॉब आती हैं उनमें हमें नहीं लिया जाता, जबकि हमारी जो हॉर्टिकल्चर की जॉब आती है उनमें एग्रीकल्चर को लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितेश चौरसिया है, मैं एमएससी प्रेवियर फ्रूट साइंस से। तो ये जो अभी से हम तो 2002-03-04 से सुनते आ रहे हैं, तो क्या मतलब ये मुद्दा के लेकर अभी तक क्यों इसका समाधान नहीं हो पाया? अभी तक के जब 2015 में पहला जो हमारा स्ट्राइक हुआ था उसमें 3 वैकेंसी आई थी जो कि मध्य प्रदेश सरकार से आई थी, उनमें हमको एलिजिबल नहीं किया गया था, लेकिन हम लोग के थोड़ा बहुत आवेदन और स्ट्राइक की वजह से हमको उसमें वो कैंसिल हुई थी कोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी फिर से वही हमारे साथ दोबारा हो रहा है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को समकक्ष नहीं रखा जा रहा है, जबकि दोनों यूनिवर्सिटी ने जाहिर बात कर दी है कि दोनों ही डिग्री समकक्ष है, 4 साल की डिग्री दोनों है, लेकिन अभी भी हमको बहुत सारे जो भी वैकेंसीज हैं उनमें एग्रीकल्चर को लिया जाता है लेकिन हॉर्टिकल्चर को अभी भी नहीं लिया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जब तक हम एग्री हॉर्टी को एक नहीं करेंगे, हम जब तक दोनों डिग्रियों को समकक्ष जितनी मान्यता मिलती है हर एक वैकेंसी में वो नहीं मिलेगी, तब तक हमारा ये आंदोलन काफी गंभीर रूप से चलता रहेगा और इसके लिए हमको कुछ भी कदम उठाना पड़े हम सब साथ हैं और हमेशा एक। क्या मांगे है आपकी? हमारी मांगे जो कृषि और उद्यानिकी के बीच जो भेदभाव हो रहा है, जो भी कृषि भर्ती परीक्षाएं मध्य प्रदेश व्यापम जो आयोजित करती है उसमें बड़े पैमाने पर जो भेदभाव किया जाता है, जैसे एफसीआई जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल की एग्ज़ाम हुई थी और इफको
और भी बहुत सारी ऐसे तमाम परीक्षाएं हैं जिनमें कृषि उद्यानिकी छात्रों को नॉट एलिजिबल मतलब उनको नहीं लेते हैं। तो हम मतलब कुछ दिनों पहले हम सड़कों पर भी आंदोलित थे और हम तमाम लोगों को जो मंत्री और पूर्व कृषि। मेरा नाम महेश रायकवाड़ है। तो हम सभी जो हमारा उद्यानिकी महाविद्यालय के जो हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं और जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है वो समकक्ष नहीं माना जा रहा है। तो इस जो हमारी एग्ज़ाम में होती है जैसे FCI और जो भी हमारे अदर एग्ज़ाम होती है वो एग्री। नमस्कार दोस्तों, हम मंदसौर से जुड़े हुए हैं और हम उद्यानिकी महाविद्यालय के छात्र 2003 से हम हताश, निराश और परेशान है। 2003 से हमारी समस्या जायज है। ये पहले एग्रीकल्चर कॉलेज हुआ करता था, पर 2002-03 में इसको हॉर्टिकल्चर में बदल दिया गया। अब इसको हॉर्टिकल्चर में बदल दिया गया तो कृषि में पहले भर्तियां होती नहीं थी। 2015 में भर्ती आई, 2015 में भर्ती आई, 3 पोस्ट आई। उन 3 पोस्टों में एग्रीकल्चर को एलिजिबल नहीं किया गया। हमने आंदोलन किया और कोर्ट ने ये लेटर निकाल के कोर्ट ने हमको एलिजिबल करा दिया है। मध्य प्रदेश में राजपत्र में हम एलिजिबल हो गए। राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी ने हमको एलिजिबल करा दिया। पर पता नहीं ये क्या लिपापोती चल रही है कि हमें जो नई पोस्ट आती है उसमें फिर बाहर निकाल देते हैं। अभी जो RHO के साथ क्वालिटी कंट्रोलर की पोस्ट डली हुई है उसमें हमको एलिजिबल नहीं किया जा रहा है और हमें उग्र होने पर किस प्रकार से विवश किया जा रहा है आप संवेदनाएं देखिए। हमने कृषि मंत्री कमल पटेल जी से मिलकर उनको पूरा मामला बता दिया, उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा जी से मिलकर उनको पूरा मामला बता दिया, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव जी से मिलकर उनको पूरा मामला बता दिया, स्थानीय विधायक यशपाल सिंह जी से मिलकर उनको पूरा मामला बता दिया, स्थानीय सांसद सुधीर जी गुप्ता से मिल लिया। हमने जितने भी ये जो मतलब देश में मलाई खा रहे हैं सभी लोगों से हमने मिलकर चर्चा कर ली। पर हमें उग्र होने के लिए किस प्रकार मजबूर किया जा रहा है? हमें मतलब ये प्रदेश का शासन, देश का शासन ये चाहता है कि बच्चा रोड पे आए, बच्चा आगजनी करे, बच्चा आत्मदाह, मतलब कुल मिलाकर बच्चों को किसी भी प्रकार करके उनको उग्र कराने का ये जो प्रयास किया जा रहा है हमारा प्रशासन से, अपने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से, FCI में अपने पीयूष गोयल जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो कि मध्य प्रदेश में चीतों का अनावरण करने श्योपुर में आ रहे हैं, उनसे भी ध्यान है कि हमारी ये आवाज आप तक पहुंचे और अति शीघ्र इस समस्या का समाधान हो। बहुत परेशान हो चुके, पीढ़ियां गुजर गई परेशान होते हुए, पर अभी तक भी इस रोग की कोई दवाई नहीं मिली है। तो वही बात है और मैं यही आप सभी से जो जनता इस वीडियो को देख रही है ऐसा मत सोचिए कि ये केवल हॉर्टिकल्चर की समस्या है। कल अग्निवीर सड़क पे थे, उससे पहले किसान सड़क पे थे, फिर बैंकवीर सड़क पे, आज हम सड़क पे। कल आपकी बारी अगर आपने हमारा समर्थन नहीं दिया तो इसलिए सभी से निवेदन है कि हमारे साथ आए और इस मुहिम में देश के राजपत्र में एग्री-हॉर्टी समकक्ष हो और हमारी बात सभी तक पहुंचे, ऐसा मेरा आप सभी से प्रार्थना भी है और सहयोग की अपेक्षा भी है। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। अगर इस बार ये आवाज दब गई तो पीढ़ियां लग जाएगी फिर इसी को उठाने का। सोइए मत, जागिए और साथ आइए। जय जवान, जय किसान, जय उद्यानिकी विज्ञान।